हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये क्लास 11 कॉमर्स वालों के चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका प्यारा और खूबसूरत सा चैनल जीएसएम सर। गिवन है क्वेश्चन में, इफ द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म and the fourth term is 243, find the sequence। तो कहानी बच्चों कुछ इस तरीके की है कि हमें कुछ कंडीशंस गिवन है और हम क्या करेंगे, उन कंडीशंस को वन बाय वन लेके चलेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहां पर जो पहली कंडीशन गिवन है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को पहले अपने हिसाब से मान लेते हैं। तो लिखते हैं लेट द फर्स्ट टर्म को हम क्या ले लेते हैं बच्चों, ए ले लेते हैं, एंड द कॉमन रेशियो इसको हम क्या ले लेते हैं बच्चों, स्मॉल आर। यही तो कहानी है। अब हुआ क्या कि जो हमारे पास थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को लिखते हैं T3। ठीक है सर, वो क्या है बच्चों, जो फर्स्ट टर्म है उसके स्क्वायर के बराबर है, तो हमने लिख दिया। ये लीजिए, ये तो कंडीशन गिवन है, जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के बराबर है। ये लीजिए, पर रियली में थर्ड टर्म होती क्या है, एंड थर्ड टर्म होती क्या है बच्चों, AR3-1। फॉर्मूला हमें पता है, वो मैं यहां लिख देता हूं, TN इज इक्वल टू ARN-1। तो हमें यहाँ पर T3 निकालना था, तो A की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, R की वैल्यू पता नहीं है, पर N की वैल्यू तो यहाँ पर है 3-1, तो मिल गया AR²। तो आप देखेंगे तो हमारे पास T3 की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया A² और एक आ गया AR²। तो हम इसको देते हैं नंबर 1, इसको देते हैं नंबर 2। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, चुपके से इसकी वैल्यू को चुरा लेते हैं। तो पहले वाले में देखिए T3 है, इसमें भी T3 है, इसका मतलब अगर ये दो इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है AR² और यहां लिखा है A²। ठीक है सर, अब यहां पर A है और यहां पर A², तो क्या मिलेगा, R² इक्वल टू A² डिवाइड बाय A। चलिए ठीक है सर, अब यहां से A² से A को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, R² की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, 1। यहां तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, इसको देते हैं नंबर 3। सब कुछ ओके दिख रहा है, एक बार चेक भी कर ले फटाफट तो अच्छा रहेगा। चलिए सब कुछ क्लियर है, कोई भी टेंशन नहीं है। चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं बच्चों। हमें नई कंडीशन क्या गिवन है कि फोर्थ टर्म किसके बराबर है, 243 के। तो हमें T4 गिवन है बच्चों, कितना, 243। ठीक है सर, पर T4 होता क्या है बच्चों, अगर इस n की जगह पे मैं 4 लिखूं तो मुझे मिलेगा यहां पर क्या मिल जाएगा, T4 की जगह पे AR3। सर ये कैसे आ गया, चेक करते हैं। मैंने यहां पर n की जगह पे 4 लिखा, AR4-1 तो मिलेगा AR3। तो हमने यहां पर लिख दिया। अब फिर से देखेंगे तो हम यहां देते हैं नंबर 4, इसको देते हैं नंबर 5, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। अब यहां पे दोनों साइड में T4 लिखा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर। फ्रॉम 4 एंड 5 क्या मिलेगा बच्चों, AR³ इक्वल टू क्या मिलेगा, 243। चलिए ठीक है सर, अब हम यहां पर A की वैल्यू को रख दें, क्या रख दीजिए सर। फ्रॉम हम लिखेंगे फ्रॉम 3, या फिर ऐसा ना लिख करके हम क्या करेंगे बच्चों, सीधी वैल्यू रखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको चुपचाप यहां पर सॉल्व कर देंगे। इस A की वैल्यू क्या है बच्चों, R² इंटू R³ इज इक्वल टू 243। यहां पर चुपके से कहानी लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिला है हमें, R² इक्वल टू A। चलिए ठीक है, ये सब तो हमें मिल गया। अब हमें देखिए आपको बेस क्या मिला है, सेम, दोनों के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस।
तो r की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 3 कितनी हो गई 5, किसके बराबर आएगा बच्चों 243। अब हम देखेंगे कि यहां पर r की पावर 5 है तो 243 की पावर भी हमें 5 लेके आनी पड़ेगी बेस चेंज करके। तो 243 जो होता है बच्चों वो 3 की पावर कितना हो जाता है 5 हो जाता है। आप चाहे तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको ध्यान होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम किस तरीके से निकालते हैं। हम लिखेंगे 243, हम यहां पर पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 81, फिर 3 से तो आएगा 27, फिर 3 से सॉल्व करेंगे तो आएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से कर देंगे तो आएगा फाइनल 1। तो 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर कितनी आ गई बच्चों 5। अब अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर देते हैं, इसको मिटा करके ये लीजिए, इसको हम कंपेयर करते हैं। चलिए ठीक है सर, कंपेयर कर दीजिए। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा बच्चों, अगर पावर इक्वल है तो बेस भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। ठीक है सर, अब अगर r की वैल्यू 3 आ गई तो a की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए हम यहां लिखते हैं a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है तो 3 की वैल्यू यहां पर रख करके, r की वैल्यू रख करके हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, सीक्वेंस फाइंड करना है। तो सीक्वेंस क्या होगा, हेंस जीपी इज, अब जीपी क्या मिलेगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या आएगी बच्चों, क्या लिखते हैं आपको पता है, T1, T2, T3, T4 ऐसे करके हम चलते रहते हैं जब तक कि मार्कर की इंक खत्म ना हो जाए। चलिए ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो लिख चुके होंगे आप। अब T1 क्या होता है बच्चों, A होता है, दूसरा वाला क्या होता है AR होता है, n-1 2-1, यहां पर मिलेगा AR स्क्वायर, फिर यहां मिलेगा AR क्यूब। ऐसे हमें लाइफ टाइम चलते रहना है, पर लाइफ टाइम चलने से अच्छा डैश डैश बना दीजिए। अब a की वैल्यू कितनी है बच्चों 9, ठीक है, a इंटू आर कितना हो गया, a इंटू आर 9 3 27, ठीक है सर। फिर r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 जा कितना हो जाएगा बच्चों 81। फिर हमें इसका क्यूब करना है, तो क्यूब कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 मिलेगा 27 को कर देना है 9 से मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63 मिलेगा 3 यहां पर 6, 18 और 6 24 मिल गया बच्चों 243 डैश डैश डैश। तो ये जो सीक्वेंस आया यही आपको फाइंड करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, आपके पास सीरीज के बारे में आइडिया होना जरूरी है, ये कभी चेंज नहीं होते, ये फिक्स रहते हैं। T1 की वैल्यू यही रहेगी, T2 की वैल्यू AR, T3 की AR स्क्वायर, T4 AR क्यूब, T5 AR पावर 4, ऐसे करके वो बढ़ते रहते हैं और हमें वैल्यू रख करके सॉल्व कर देना है। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे आने वाले समय में, पर खास बात यह है कि इनकी प्रैक्टिस करते रहिए।